कैसे हैं दोस्तों आप लोग। चलिए आज चलते हैं मॉडर्न इंडिया का सेट नंबर 8 लगाते हैं। आज इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। तो चलिए आज का चलते हैं पहला क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, बांटो और वापस जाओ का नारा किसने दिया था। बांटो और वापस जाओ का नारा किसने दिया था। ऑप्शन में देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बांटो और वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया। यानी कर मत दो, यानी कर का यहाँ मीन्स क्या होगा, टैक्स मत दो। तो ये किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू। तो कर मत दो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गिरी है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गिरी है। तो किसने कहा था, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, CR दास, दयानंद सरस्वती। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, समूचा भारत एक विशाल बंदी गिरी है किसने कहा था, तो CR दास, चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं, किसने कहा था। गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं, किसने कहा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। तो ये सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, किसने कहा था। क्या है क्वेश्चन, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, किसने कहा था। वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, हमने भी पिस्तौल बना लिया है और प्रयोग की स्थिति में है, किसने कहा था। क्या है क्वेश्चन, अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, हमने भी पिस्तौल बना लिया है और प्रयोग की स्थिति में है, किसने कहा था। ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, सलीम उल्लाह खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां। तो ये किसने कहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलते हैं। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में मिला देती है, उसी प्रकार सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, किसने कहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में मिला देती है, उसी प्रकार सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, किसने कहा। ऑप्शन देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग,
महात्मा गांधी। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में मिला देती है, उसी प्रकार सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, लेकिन अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यक पर थोपा नहीं जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, लेकिन अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यक पर थोपा नहीं जा सकता है। किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। क्लीमेंट एटली, माउंटबेटन, विवेकानंद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये किसने कहा था? तो क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली कौन थे? तो प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, उसे अकेले गांधी ने कर दिखाया। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, उसे अकेले गांधी ने कर दिखाया। किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। क्लीमेंट एटली, करतार सिंह, माउंटबेटन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैं हर बार देश में जन्म लूं और हर बार फांसी पर चढ़ जाऊं, जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। किसने कहा था? मैं हर बार देश में जन्म लूं और हर बार फांसी पर चढ़ जाऊं, जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। किसने कहा था? ऑप्शन देख लीजिए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये किसने कहा था? ये करतार सिंह ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम पृथक निर्वाचन बनाकर ऐसी बीज बोई है जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी। किसने कहा था? मार्ले, करतार सिंह, विवेकानंद, महात्मा गांधी। क्या है क्वेश्चन? हम पृथक निर्वाचन बनाकर ऐसी बीज बोई है जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी। किसने कहा था? तो ये मार्ले ने कहा था। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है उसे शांति से मरते हुए देखूं। क्या है क्वेश्चन? कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है उसे शांति से मरते हुए देखूं। तो ये किसने कहा था? माउंटबेटन, कर्जन, डलहौजी, मार्ले। तो ये किसने कहा था? तो ये कर्जन ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए ताकि वह दूसरे अंग को खराब ना कर दे। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए ताकि दूसरे अंग को खराब ना कर दे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मुस्लिम लीग हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है, तब हम उसे कैसे अपने साथ रहने को विवश कर सकते हैं? किसने कहा था? जब मुस्लिम लीग हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है, तब हम उसे कैसे अपने साथ रहने को विवश कर सकते हैं? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, आगा खां। तो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कि जो भी तोड़ मरोड़ हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहीं सरकार जिम्मेवार है। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? मुझे लगता है कि जो भी तोड़ मरोड़ हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहीं सरकार जिम्मेवार है। यह किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कि सत्याग्रह अतिवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? मुझे लगता है कि सत्याग्रह अतिवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति से हमारा तात्पर्य है मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? क्रांति से हमारा तात्पर्य है मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन। किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। मैडम भीखाजी कामा, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो ये किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार कहे कि स्वराज ले लो तो मैं कहूँगा उपहार के लिए धन्यवाद, इसे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसे हमने बाहुबल से नहीं जीता है। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? तो यदि सरकार कहे कि स्वराज ले लो तो मैं कहूँगा उपहार के लिए धन्यवाद, इसे हम नहीं ले सकते क्योंकि इसे हमने बाहुबल से नहीं जीता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने कहा था? तो बिपिन चंद्रपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने हाथों से अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदा था। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? हम अपने हाथों से अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था। हम अपने हाथों से अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदा था। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर भगवान छुआछूत मानेंगे तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। किसने कहा? अगर भगवान छुआछूत मानेंगे तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, मैडम भीखाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अगर भगवान छुआछूत मानेंगे तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा धर्म रसोई घर में वास करता है। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? हमारा धर्म रसोई घर में वास करता है। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पाकिस्तान का अर्थ केवल मुस्लिम राज्य है तो हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। किसने कहा था? अगर पाकिस्तान का अर्थ केवल मुस्लिम राज्य है तो हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। किसने कहा था? आगा खां, सिकंदर हयात खां, सलीम उल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये किसने कहा था?
तो सिकंदर हयात खां। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है, मेरी बात मानिए, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहेंगे। किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है, मेरी बात मानिए, भारत जब तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहेंगे। तो किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, सलीम खां, सिकंदर हयात खां, रहमत अली। तो ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा था एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी असफल रहे? किसने कहा था एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी और असफल रहे? विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, दोनों, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने कहा था? तो विट्ठल भाई पटेल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारे देश की आवश्यकता है लोहे की स्नायु एवं इस्पात की नाड़ी। किसने कहा था? आज हमारे देश की आवश्यकता है लोहे की स्नायु एवं इस्पात की नाड़ी। किसने कहा था? ऑप्शन देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे? किसने कहा था शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे? लियाकत अली, यदुनाथ सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? यदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण आयु है? किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण आयु है? अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और CR दास। तो किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण आयु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन व्यापारी थे? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन था? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय भारतीय व्यापार का प्रमुख था? यानी करता है पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय भारतीय व्यापार का प्रमुख था। क्या था? अरबों का, चीनियों का, जापानियों का, अंग्रेज़ों का। तो किसका था? जापानियों का। पहले जापान से व्यापार होता था और जापानियों ने व्यापार करता था भारत से पुर्तगालियों के आने से पहले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल यानी पुर्तगाली। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1490, 1498, 1492, 1499। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था?
तो 1498, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? कोचीन, मंगलोर, गोवा, कालीकट। तो सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के समय कालीकट का शासक कौन था? वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जमोरिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डच द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा। तो यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? कोलंबस, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो वास्को डी गामा के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कोचीन, गोवा, पुलिकट, कालीकट। तो कहाँ की थी? तो कोचीन में की थी पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था कौन? अल्बुकर्क, काउंट लाली, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया? अल्बुकर्क, अल्मेडा, काउंट लाली, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? अल्बुकर्क ने दिया था। तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क, अल्मेडा, काउंट लाली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जगह सही उत्तर? अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीले पानी की नीति अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। नीले पानी की नीति अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? अल्मेडा, अल्बुकर्क, नैनो द कुन्हा, काउंट लाली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था नीले पानी की नीति अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर? तो अल्मेडा था। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आप लोगों का इसका आंसर कमेंट में लिखिए। भारत में तंबाकू का प्रचलन किसने किया था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आप लोगों को अगर कुछ एडवाइस लगे तो वो ज़रूर दिया कीजिए, या कुछ प्रॉब्लम है उसके और या किसी कौन से विषय पे आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए
कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को बेहतर चाहिए, उसका कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।